आज एक बच्चा आया मेरे पास, 4 साल का छोटा सा प्यारा सा बच्चा, बट उसे देखकर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आई बिकॉज उसका वेट था 35 केजीज़। यस, 35 केजीज़ एक 4 साल के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है। जहाँ उसका वेट 16 to 20 केजी के बीच में होना चाहिए, उसका वेट था 35 केजी एंड दैट इज़ अबव 95th परसेंटाइल फॉर दैट एज, एंड दिस इज़ अंडर द क्राइटेरिया फॉर ओबेसिटी। एंड जब पेरेंट्स से पूछा गया उसका मेजर रीज़न क्या था, वो था बच्चे की फॉन्डनेस फॉर अनहेल्दी फूड, ऑल शुगरी फूड आइटम्स। तो वो स्टार्ट किसने किया होगा? पेरेंट्स ने या अदर फैमिली मेम्बर्स ने ही स्टार्ट किया होगा। सो आज यही हम बात करेंगे कि शुगर एडिक्शन से बच्चे को कैसे प्रिवेंट करना है, एंड अगर शुगर एडिक्शन हो गई तो उसे रिवर्ट कैसे करना है। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट फूड फार्मर. This single man army is bringing that kind of revolution which is much needed in our country. The sugar revolution. Yes, sugar board movement जो इन्होंने शुरू किया है, that is a very good idea to make all the people aware कि किस फूड प्रोडक्ट में कितना अमाउंट ऑफ शुगर होता है। इस तरह के शुगर बोर्ड्स हमें हर जगह लगाने चाहिए जहाँ पर ये बच्चों को क्लियरली नज़र आएँ, लाइक स्कूल्स के नोटिस बोर्ड्स पर, स्कूल की कैंटीन पर, एवरी क्लासरूम में, देन घर पे, अपने किचन के फ्रिज पर, देन बच्चे के स्टडी टेबल पर। हेयर इज़ माई क्लिनिक शुगर बोर्ड विच आई पुट अप इन माई क्लिनिक सो दैट जितने भी बच्चे वहाँ आएँ वो उसे पढ़ें एंड शुगर कंजम्पशन को लेकर जागरूक हों। Thank you Food Farmer for this brilliant idea. It's actually helping the parents and children who are coming to my clinic. So, अगर आपके बच्चे को ये पता है कि वो एक डे में कितना शुगर ले सकता है एंड वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करके कितना शुगर उसने ले लिया, तो वो अपने फर्दर मील्स को कंपनसेट कर सकता है, फर्दर शुगर इनटेक को कंपनसेट कर सकता है। उसके लिए उसे ये अवेयर करवाना इंपॉर्टेंट है कि एक्सेस ऑफ शुगर के क्या नुकसान हो सकते हैं, एंड उसके लिए पेरेंट्स को ये पता होना इम्पॉर्टेंट है कि उनके बच्चे को क्या नुकसान हो सकते हैं अगर वो एक्सेस में शुगर कंज्यूम करता है, बिकॉज द ओनस इज़ ऑन द पेरेंट्स ओनली। जब तक आपका बच्चा 18 ईयर्स तक नहीं होता है वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें जो हैबिट्स डेवलप होनी है वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। प्रॉब्लम हमें शुगर पर से नहीं है, कुछ अमाउंट ऑफ शुगर हमें अलाउड भी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली 10% ऑफ आवर कैलोरी रिक्वायरमेंट हमारी एडिड शुगर से आ सकती है। सो अगर हम बात करें एक पर्सन की जिसका कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2000 किलो कैलोरीज, तो उसमें से 200 कैलोरीज हमारी शुगर से हो सकती है। अब शुगर के 1 जो टीस्पून होती है रफली 4 ग्राम की होती है, जिससे कि 16 कैलोरीज मिलती हैं। सो अगर हमारा 200 कैलोरीज शुगर से आ सकता है तो कितना ग्राम शुगर हम ले सकते हैं? इट कम्स आउट टू बी रफली 50 ग्राम शुगर। अगर 4 ग्राम का 1 चम्मच है तो 50 ग्राम्स के लिए हार्डली हो गए 10 से 11 चम्मच चीनी। अगर हम एक जूस का बॉटल भी ले लेते हैं, दैट इटसेल्फ कंटेन्स 8 to 10 टीस्पून्स ऑफ शुगर। तो कहाँ हमारा शुगर इंटेक पहुँच जाता है डेली बेसिस पे, और इसको आप मंथली लगाओ तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है। सो दैट्स वाई प्रॉब्लम इज़ नॉट शुगर पर से, बट प्रॉब्लम इज़ एक्सेस ऑफ शुगर। एक्सेस ऑफ शुगर इज़ द प्रॉब्लम, एंड वहीं पर शुरू हो जाती हैं कॉम्प्लिकेशंस। सो यही रीज़न है कि आजकल बच्चों के डायबिटीज़ के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो सिर्फ एडल्ट्स में ही हुआ करती थी आज से 10 साल पहले तक, अभी एडोलेसेंट्स में 11 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, इनमें टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज हो रही है, एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दीज अनहेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस। टाइप 2 डायबिटीज़ यंग एज में होने का क्या मतलब है कि जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस ओल्ड एज में होती थी डायबिटीज़ की 50 ईयर्स या 60 ईयर्स ऑफ एज में, वो सारी कॉम्प्लिकेशंस अब उस बच्चे को 25 to 30 ईयर्स ऑफ एज पे हो जाएंगी। 25 से 30 साल का एक इंसान वो सारी दवाइयाँ ले रहा होगा जो एक 50-60 साल के बुजुर्ग ले रहे होते हैं। हाइपरटेंशन की मेडिसिन वो ले रहा होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन। तो इतने यंग एज पे इतने सारी मेडिसिन स्टार्ट कर देना, एंड वो अपने आप में उसका लाइफ स्पैन छोटा हो जाता है। सो ऐसे में क्या वो बड़ा हो कि ये नहीं कहेगा कि मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे गलत आदत डाल दी और मुझे उनकी वजह से इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं? बोलेगा। दैट्स वाई एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलिए। आपको अपने बच्चे को खुश देखना है एडल्ट एज में जाकर, तो उसे बचपन से ही ऐसी हैबिट्स इनकलकेट करनी है जिससे वो आपका शुक्रिया करेगा आगे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छी हैबिट्स सिखाई हैं और जिस वजह से मैं इतना हेल्दी हूँ।
अगर आप उस कैटेगरी के पेरेंट्स हैं कि अभी आपका बच्चा 6 मंथ से छोटा है और अभी वो सॉलिड फूड स्टार्ट करने की जर्नी नहीं शुरू हुई है, तो आपको खुद को अवेयर करना है एंड खुद भी डिटरमाइंड होना है कि आपने अपने बच्चे को मीठे की आदत नहीं लगवानी है। और ये कैसे पॉसिबल है? जब आप उसका अन्नप्राशन करने जाएंगे 6 मंथ्स पर, तो वो मीठे से नहीं करना है, वो नेचुरली अवेलेबल फूड से ही करना है। सीरियल्स, पल्सेस, सीरियल्स में आप राइस, ओट, रागी, मिलेट्स ये सब यूज़ कर सकते हैं। पल्सेस उसमें ऐड कर सकते हैं, धीरे धीरे वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। इवन जो फ्रूट्स हैं, बनाना एंड एप्पल, वो भी आपको थोड़ा सा लेटर ऑन एक्सपोज करना है। पहले उसको हमने जो नॉन शुगरी फूड्स हैं उसी की ही एक्सेप्टेंस करवानी है। एंड ये एक ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी चीज़ का एक्सपोजर बार बार हम करते हैं तो कभी ना कभी उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है। सो अल्टीमेटली बच्चा सब कुछ एक्सेप्ट करने लगता है एंड धीरे धीरे जो नेचुरली मीठी चीज़ें हैं वो हम उसे दे सकते हैं, लाइक फ्रूट्स, डेट्स, फिग्स। बट हमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड किसी भी फूड आइटम में नहीं करना है एंड वी शुड बी डिटरमाइंड ऑन दिस डिसीजन ऑफ आर्स। तभी हमारा बच्चा शुगरी स्टफ से बच पाएगा, शुगर एडिक्शन से बच पाएगा। मोर ओवर, फ्रूट जूसेस से ज़्यादा होल फ्रूट्स प्रेफर करने हैं। फ्रूट जूसेस भी अगर आपको देने हैं तो वो फ्रेश होममेड निकला हुआ जूस ही देना है। जो मार्केट में टेट्रा पैक जूसेस अवेलेबल हैं वो नहीं देने हैं, बिकॉज उनमें फ्रूट का तो थोड़ा सा फ्लेवर होता है एंड बाकी सारी शुगर ही शुगर एडेड होती है। सो ऑल दोज सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स, प्रोटीन ड्रिंक्स, दे हैव अ लॉट ऑफ एडेड शुगर इन देम। वो हमें बच्चे को एक्सपोज ही नहीं करना है एंड ना ही हमें खुद कंज्यूम करना है। सो जो चीज़ हम अपने बच्चे में हैबिट इनकलकेट करना चाहते हैं वो हमें अपने अंदर पहले लानी होगी, तब हम अपने बच्चे को वैसा ही लाइफस्टाइल करवा पाएंगे। एंड दूसरा केस आता है कि आप उस बच्चे के पेरेंट्स हैं जिन्हें ऑलरेडी शुगर एडिक्शन हो चुकी है। जब ऐसे पेरेंट्स से बात की गई तो उन्होंने कहा स्टार्टिंग में हमें हमारा बच्चा बहुत क्यूट लगता था बिकॉज वो चबी सा था, सब लोग उसके मोटे मोटे गाल पकड़ते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका वेट और ज़्यादा बढ़ता जाता है बिकॉज उसकी शुगर एडिक्शन बढ़ती जा रही होती है। अब ये वो स्टेज है कि पेरेंट्स को ऑलरेडी पता है कि शुगर एक्सेस में बच्चा ले रहा है एंड वो उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट वो उसे रिवर्ट करना चाहते हैं। एंड उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे की काउंसलिंग करना, बच्चे को अवेयर करवाना कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी फूड, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अनहेल्दी फूड। सबसे पहली चीज़ है कि अपने घर से ऑल अनहेल्दी फूड आइटम्स हटा दो, स्टोर भी नहीं करने हैं। अगर आपका बच्चा बिस्किट्स बहुत ज़्यादा खा रहा है तो बिस्किट्स को टोटली हटा दो। एक दिन बच्चा परेशान रहेगा, क्रेविंग करेगा, सेकेंड डे परेशान रहेगा, क्रेविंग करेगा, चीज़ें नहीं खाएगा, बट थर्ड डे से चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं। एंड ये सारा सेक्रीफाइस आपको खुद भी करना होगा, आपको खुद भी सारी अनहेल्दी चीज़ें कंज्यूम करना बंद करना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा शुगर एडिक्शन से हट पाएगा। बिकॉज इतने सारे अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हिडन शुगर्स होती है और बच्चा हमारा क्योंकि उसे बहुत मज़े से खा रहा होता है तो हमें लगता है कि भाई हम ठीक चीज़ दे रहे हैं, बट जैसे कि आपका टमाटो केचप है उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, जैम इज़ स्टडेड विद लॉट ऑफ शुगर, आपकी कोई भी ब्रेड ले लो, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, सब में बहुत ज़्यादा शुगर होता है। देन ऑल दोज फ्लेवरी पाउडर्स जो आप बच्चे को मिल्क में मिलाकर देते हो ताकि दूध का टेस्ट अच्छा हो जाए और बच्चा आपका एक्सेप्ट कर ले, तो बच्चा वो दूध क्यों पी लेता है? बिकॉज वो मीठा इतना हो जाता है कि बच्चे के स्वीट जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड जो स्वीट टेस्ट बर्ड्स हैं वो ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, उससे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और बच्चे को वो अच्छा लगता है। एंड बच्चा भी क्या करता है, ही लुक्स फॉरवर्ड टू दैट टाइम कि उसे मीठा मीठा दूध मिलेगा। इसके अलावा जितने भी चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं, इनमें इतना ज़्यादा शुगर है। सो दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन, एलिमिनेशन ऑफ ऑल अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर होम। आपने काफ़ी सारे फूड आइटम्स अपने घर से हटा दिए हैं, अब बच्चे को क्रेविंग होगा एंड उस टाइम पे सबसे ज़्यादा काम क्या करेगा? डिस्ट्रैक्शन। आपके बच्चे को आपको डिस्ट्रैक्ट करना है। सो अगर हम अपने बच्चे को किसी एक्टिविटी में डाल देते हैं तो उसका पूरा डे का शेड्यूल इतना बिजी हो जाता है तो वो इन अनहेल्दी चीज़ों को मिस ही नहीं करेगा। बच्चे के लिए हो या किसी भी एडल्ट के लिए हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो होता है जिसमें नंबर 1 न्यूट्रिशन राइट हो एंड नंबर 2 फिज़िकल एक्टिविटी हो। ये दोनों चीज़ें गो हैंड इन हैंड, दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी और हेल्दी डाइट भी लेनी है, फिज़िकल एक्टिविटी भी करनी है। आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट किसी भी एक्टिविटी में अपने बच्चे का नज़र आता है, आप उसमें उसको डाल दो, डेली उसको जाने दो। ही शुड लुक फॉरवर्ड टू दैट टाइम ऑफ हिज एक्टिविटी।
हो सकता है कुछ दिन के लिए आपको उसको पुश करना पड़े कि बेटे जाओ जाओ, यू हैव टू गो, बट 2 to 3 वीक्स तक पुश करने के बाद उसको उस चीज़ की एडिक्शन हो जाएगी कि उसको तो जाना है, बिकॉज उसकी बॉडी को उसकी आदत लग चुकी होगी। आदत लगवानी ही है तो अच्छी चीज़ों की लगवाएं, हेल्दी चीज़ों की लगवाएं, जिससे उसकी हेल्थ फ्यूचर में अच्छी रहे, राइट। सो फिज़िकल एक्टिविटी एंड डाइट दोनों ही हमें ध्यान में रखना है, और इस तरह से हम अपने बच्चे की शुगर कंजम्पशन को कर्टेल कर सकते हैं। एंड ये एक पंथ दो काज भी हो जाएगा कि आप अपने बच्चे की लाइफस्टाइल सुधारते सुधारते अपना लाइफस्टाइल भी सुधार लेंगे एंड आप भी अपने आप में हेल्दी फील करेंगे। सो अगर आपके बच्चे का लाइफस्टाइल शुरू से ही अच्छा रखेंगे आप, तो फ्यूचर में आपका बच्चा ही आपको थैंक्स करेगा कि आपने इतना अच्छा लाइफस्टाइल उसे दिया है, दैट ही इज़ फीलिंग मच हेल्दियर एंड हैप्पियर।